साल भर में अपनी बद्दुआ से कैसे कोई किन्नर किसी आदमी की किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है? क्या है किन्नरों की ताकत का काला राज? क्या सच में किन्नरों की होती है काली जुबान? क्या सच में भगवान राम ने किन्नरों को यह शक्तिशाली ताकत प्रदान की? जानिए किन्नरों की ताकत का सबसे बड़ा सच। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब कभी कोई किन्नर किसी आदमी को बद्दुआ या आशीर्वाद देता है तो उसका असर कुछ देर में ही दिखाई देने लगता है? कहा जाता है कि अगर किन्नर किसी को बद्दुआ दे दे तो उस आदमी की किस्मत ही फूट जाती है और उसके साथ गलत होना शुरू हो जाता है। व्यापार में घाटे से लेकर घर में क्लेशबाजी तक उस आदमी का जीवन नरक बन जाता है। और वहीं इससे उल्टा जब कोई किन्नर किसी आदमी को सच्चे मन से आशीर्वाद देता है तो उस आदमी की मानो जैसे किस्मत ही खुल जाती है और उसके जीवन में पैसा ही पैसा और खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि किन्नरों के आशीर्वाद और बद्दुआ में इतनी ज्यादा ताकत कैसे होती है, और क्या किन्नरों के पास कोई ऐसी काली शक्ति मौजूद है जिसके दम पर किन्नर यह सब चमत्कार कर पाते हैं? तो इसका जवाब सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि किन्नरों को यह शक्ति किसी और ने नहीं बल्कि खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दी है। जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो आज हिंदुस्तान के हर एक आदमी के दिल में बसे हुए हैं, उन्हीं भगवान राम ने इन किन्नरों को ऐसी अद्भुत ताकत दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भगवान राम ने किन्नरों को ऐसी ताकत प्रदान ही क्यों की? तो इसके पीछे रामायण काल की एक बहुत ही अद्भुत कथा है। पूरी कथा आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम और खबर को शेयर कीजिएगा। आप सब अच्छे से जानते हैं कि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर भगवान राम को 14 सालों के वनवास पर भेज दिया और भरत को राजपाट दे दिया। लेकिन जब भगवान राम अयोध्या नगरी छोड़कर जाने लगे तो पूरी अयोध्या नगरी के लोग ही भगवान राम के पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि अयोध्या नगरी का हर एक आदमी भगवान राम को दिल से प्यार करता था। और जब भगवान राम की अयोध्या नगरी छोड़ने की नौबत आ गई तो हर किसी के आंखों में आंसू आ गए। अयोध्या नगर के वासियों का यह खबर सुनते ही दिल बैठ गया और सभी ने मन ही मन फैसला किया कि किसी भी कीमत पर भगवान राम को अयोध्या से जाने नहीं देंगे, और अगर वो अयोध्या छोड़कर जाएंगे तो वो भी उनके साथ जाएंगे। इसलिए वो भगवान राम के पीछे पीछे वन में चलते चले गए। लेकिन भगवान राम ने उन्हें काफी समझाया कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता दशरथ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। इसलिए अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो सभी पुरुष और महिला वापस अयोध्या लौट जाएं। जिसके बाद सभी पुरुष और महिला अयोध्या नगरी लौट गए। लेकिन इन लोगों की भीड़ में किन्नर भी मौजूद थे और भगवान राम ने वापस लौटने का आदेश सिर्फ महिलाओं और पुरुषों को दिया था। और किन्नर तो अर्धनारीश्वर होते हैं, ना तो पूरे पुरुष होते हैं और ना ही पूरी महिला। इसलिए किन्नर वहीं के वहीं खड़े रहे और वापिस अयोध्या नगरी नहीं लौटे। लेकिन भगवान राम ने इस बात पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया और जब 14 सालों का वनवास काटकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जिस जगह से अयोध्या वासी लौटे थे वहाँ अभी भी किन्नर समुदाय के लोग वैसे के वैसे ही खड़े थे। अपने प्रति इतना ज्यादा प्यार देखने के बाद भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि आज के बाद तुम जिसको आशीर्वाद या बद्दुआ दोगे तो कुछ समय के बाद सच साबित होगी। और इस तरह से यह भगवान राम का ही वरदान है जो आज के किन्नरों के पास ऐसी शक्तिशाली ताकत मौजूद है कि अगर वह चाहे तो किसी को भी आशीर्वाद देकर मालामाल बना सकते हैं और बद्दुआ देकर किसी को भी भिखारी बना सकते हैं। वैसे आप किन्नरों की दुआ और बद्दुआ को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।